हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ जी। आज हम बात करेंगे जी ब्रेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हमारे पास जो मेजॉरिटी केसेस आते हैं जैसे मेल और फीमेल दोनों तरफ से। एक तो ये होता है मेल की तरफ से में पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो पीनस साइज से रिलेटेड होते हैं और उनको कतरों की शिकायत होती है, सेक्शुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। ये यूथ की बात कर रहा हूँ, अनमैरिड्स। और दूसरी तरफ जो फीमेल्स हैं उनमें लिकोरिया, पीरियड्स के इश्यूज़, हार्मोनल इश्यूज़ और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के केसेस जो हैं वो आते हैं। फीमेल्स आती हैं जिनको ब्रेस्ट डेवलपमेंट के ट्रीटमेंट लेनी होती है। एक तो उसमें हम देखने में ये आता है कि एक तो वो अंडर वेट होती है, उनको वेट जो होता है वो हेल्दी नहीं होता। अब जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो सबसे पहले ये याद रखें कि आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है इसमें अगर कोई रुकावट आई है तो इसमें पस पर्दा जो वामिल है वो आपकी डाइट है, वो आपका रहन सहन है, वो आपका लाइफस्टाइल है। तो इस चीज़ को सबसे पहले एड्रेस करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप अपना लाइफस्टाइल, अपनी खुराक बेहतर नहीं करेंगे तो आपको मेडिसिन, आपको ट्रीटमेंट, आपको मतलूबा रिजल्ट्स नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी। ठीक है, देखें आपके घर में दो पौधे लगे हुए हैं। एक पौधा है जिसको आप पानी भी देते हैं, उसमें खाद भी डालते हैं, और एक पौधा दूसरी साइड पे लगा हुआ है जिसमें आप पानी भी गाय भगाए देते हैं और उसमें खाद भी आप नहीं डालते। तो दोनों पौधों की जो हेल्थ होगी, जो उनकी लुक होगी वो आपके सामने होगी। जिसको आप खाद डालते हैं, जिसको आप उसकी गोडी वगैरह करते हैं, ठीक है, जिसको आप जो है अच्छी तरीके से खाद डालते हैं वो फले फूलेगा, उसकी शाखें निकलेंगी और बड़ी जल्दी से वो ग्रोथ करेगा। एक पौधा वो है जिसको आप पानी भी गाय बगाए डालते हैं, आपने उसको खाद भी नहीं डाली और उसकी आबियारी भी आपने प्रॉपरली नहीं की, तो उसकी सेहत भी आप देखेंगे, उसकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगी, उसकी शाखें भी उस तरीके से नहीं होगी। ठीक है, एक मतलब है कि देखने में ही आपको लगेगा कि ये पौधा जो है ये बिल्कुल जंगल के पौधों की तरह, जहाँ पे बारिश ना हो ऐसा हो गया है। तो ऐसी हमारी बॉडी है। अल्लाह पाक ने इंसान को बड़ा कामिल तख्लीक किया है। अब दो हार्मोन्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। अब मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो सेक्सुअल खुसूसियात जो होती हैं, जिनसी खुसूसियात डेवलप करना बॉडी में, मर्द को मर्द बनाना जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन का काम होता है। ठीक है, अगर वो हार्मोन फीमेल में आ जाए तो फीमेल में मर्दाना वजाहत आ जाती है। इसी तरीके से फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो एक औरत को औरत बनाता है। ठीक है जी, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो अगर कम हो जाएगा तो फिर वहाँ पे जरी बात है ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी मुतासर होगी, क्योंकि इनका की रोल होता है ब्रेस्ट को डेवलप करना। ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क डक्ट्स होती हैं उनको, उनके टिश्यूज़ को, उनकी ग्रोथ करना। तो फीमेल में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में सुस्त रवि जो आ जाती है, रुकावट जो आ जाती है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से होती है। और वो कमी किस वजह से हुई कि आपने खुराक जो है, जो आप खाते पीते हैं, आपने अपनी खुराक पे तवज्जो नहीं दी। आपने सुबह कभी नाश्ता नहीं किया, आप बिल्कुल चूज़ी फूड खाते हैं, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, एक स्पेसिफिक फूड खाते हैं जिस पे वजह से आपकी बॉडी में मिनरल्स एंड विटामिन्स की डिफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, वेल बैलेंस डाइट आपने खानी है ताकि आपकी बॉडी को हर चीज़ मिले। आप सब कुछ खाते हैं, आप पानी नहीं पीते तब भी आपकी हेल्थ नहीं होगी। पानी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने गोश्त खाते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते, सब्जियां खाते हैं, आपने मीट नहीं खाना। तो आपकी डाइट जो है बैलेंस होनी चाहिए। आपके दस्तरखान में, आपकी डाइनिंग टेबल के ऊपर जो है तमाम चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। सैलड आप खा सकते हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां आप खा सकते हैं, आप मीट खाएं, मीट नहीं है तो आप दालें खाएं, लेकिन एक कंप्लीट वेल बैलेंस्ड डाइट खाएं। उसके बाद आपका लाइफस्टाइल, कि आपका सोना, जागना, पीना, खाना कैसा है।
आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है, तो भी आपके अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं। आप एक्सरसाइज नहीं करती, आपका पोस्चर जो है बिल्कुल आगे झुक जाएंगे आप, ठीक है जी, तो आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है एक फीमेल को, एक औरत को, एक लड़की को लड़की बनाता है, ठीक है। जिस्म के ऊपर से गैर ज़रूरी बाल ना होना, जिस्म को नर्म और मुलायम बनाना, हिप्स को फुल करना, ठीक है, हिप्स भरे भरे हो जाना, ब्रेस्ट डेवलप होना, जिस्म से ऊपर से बाल ख़त्म हो जाना, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का जो होता काम होता है। यानी एक फीमेल के अंदर खुसूसियात, उसमें जो नस्वानी हुस्न बर्पा करता है वो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन बर्पा करता है, ठीक है। नस्वानियत जो आती है एस्ट्रोजन की वजह से आती है, जिस्म मुलायम बगैर बालों के, ठीक है। जहाँ जहाँ पे फीमेल को उनके आज़ाद जो है हेल्दी होनी चाहिए, जैसे हिप्स है, हिप्स देखते हैं फीमेल्स के, उन पे फैट्स होते हैं। इसी तरीके से चेस्ट है, चेस्ट के अंदर ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के अंदर जो है फैट सेल जो है वो जब ग्रोथ करेंगे तो ब्रेस्ट डेवलप होंगे। ब्रेस्ट जो होते हैं एक नस्वानी हुस्न होता है, ठीक है, क्योंकि एक औरत को औरत की तरह लगना चाहिए, उसके बाल, उसकी स्किन, उसका चेहरा, उसकी आवाज़, ये औरत की तरह होनी चाहिए। इसी तरह मर्द हैं, मर्दों में अगर फीमेल हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो उनमें औरतों वाली खुसूसियात आ जाती हैं। तो ये एक अल्लाह का निज़ाम है। ये सारी चीज़ें आपकी ठीक होती हैं आपके लाइफस्टाइल से, रहन सहन से, आपकी खुराक से जो आप खाते हैं। आप अगर खुराक ठीक नहीं करते, आप अपना रहन सहन ठीक नहीं करते, सिर्फ दवाई लेंगे तो आपको दवाई कभी भी आपको मतलूबा रिजल्ट्स नहीं देगी। आपको रिजल्ट्स चाहिए, आपको रिकवरी चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको पुरकशिश जिस्म चाहिए, तो फिर आपको सबसे पहले अपने जिस्म को अच्छी खुराक देनी होगी। इसी तरीके से जिस तरह आप घर में पौधे को पानी देते हैं, उसको खुराक, उसकी खाद डालते हैं, उसमें से गैर ज़रूरी पौधे जो होते हैं वो निकालते हैं ताकि उसकी खुराक वो ना चूस जाए, ठीक है। इसी तरीके से आपने खुराक लेनी है। अब एस्ट्रोजन को बूस्ट करने वाली खुराक जो होती है वो कौन सी है, ठीक है जी। एस्ट्रोजन को आप तमाम लीफी वेजिटेबल्स, तमाम किस्म के ड्राई फ्रूट्स, ठीक है जी, बीन्स, चना, मटर, ठीक है, मछली, गोश्त, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन बैलेंस मतवाज़न ग़िज़ा, ये ज़रूरी है आपके लिए। अब इसकी जो कमी आती है एस्ट्रोजन की कमी, या जिन फीमेल्स के ब्रेस्ट जो होते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते, तो उसके पीछे उनका लाइफस्टाइल है, ठीक है, लाइक फिज़िकल एक्टिविटी है, उनकी खुराक में बहुत ज़्यादा कोताही है, उन्होंने कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं खानी, रिफाइंड चीज़ें, चिप्स वगैरह, ठीक है जी, और बिल्कुल आपने सिर्फ चीज़ों को चखना है ज़िंदा रहने के लिए, तो फिर आपको वो चीज़ें आपके जिस्म को नहीं लगेंगी। और किसी को अगर मैदे की बीमारी है, मैदे में डाइजेशन आपकी मुतासर है, तो भी ऐसा होता है कि डाइजेशन में वेट लूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप जो अपने आप को आपने हेल्दी तस्वर करना है, तो आप हमेशा अपने वेट के ऊपर फोकस करें, आप अंडर वेट मत हों, ठीक है। ये जो आजकल एक पागलपन है कि मैंने बिल्कुल स्लिम ट्रिम रहना है, मैंने नाश्ता नहीं करना है, मैंने ये चीज़ नहीं खाऊंगी, मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगी, मैं मोटी ना हो जाऊं, ठीक है। तो आपने अपनी बैलेंस डाइट को छोड़ दिया, आप इस डर से कि मैं मोटा ना हो जाऊं, मोटी ना हो जाऊं, तो ये चीज़ें आपको बुरी तरह मुतासर करती हैं। जब आप डाइटिंग करते हैं खुद साख्ता यानी कि आपको किसी माहिर ग़िज़ाइयत ने, किसी डॉक्टर ने एक डाइट प्लान मुरतब करके नहीं दिया, अब खुद से आपने ऊपर आपने पाबंदियाँ लगा दी, मैंने ये भी नहीं खाना, मैंने मक्खन नहीं खाना, मैंने दही भी नहीं खाना, ठीक है जी, मैंने रोटी भी ज़्यादा नहीं खानी, मैं फ़लाँ चीज़ भी नहीं खानी, खुद पे आपने पाबंदियाँ लगा ली। तो फिर वो क्या होता है कि आपकी जिस्म के अंदर जो है विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी हो जाती है। हमारे जिस्म को मिनरल्स की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। इसके साथ साथ जो है आप जो है फिज़िकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज, पहले देखें, पहले ज़माने में फीमेल्स घर में स्किपिंग किया करती थी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है स्किपिंग जो है, रस्सी फलांगना जो है, ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी परफेक्ट एक्सरसाइज है। इसके अलावा आप जो है पुशअप्स दीवार के साथ जो है पुशअप्स कर सकते हैं, ठीक है, दीवार के साथ जो है आप
पुशअप्स की एक्सरसाइज करें। इसकी तरीके से साथ आप इस तरीके से जो एक्सरसाइज है ये करें। इस तरह जो मतलब आप जो है एक्सरसाइज 20-20 दफ़ा आपने डेली करना है। इस तरह पुशअप्स जो हैं आप दीवार के साथ हाथ लगा के जैसे ज़मीन पे डंड लगाते हैं, आपने पुशअप्स लगाने हैं 20-20 दफ़ा। ये आपकी जो चेस्ट है इसको, आपका ये पोस्चर है इसको बेहतर करेंगी। उसके बाद जो आप खुराक खाएंगे, ठीक है, तो वो आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, एस्ट्रोजन बेहतर होगा, एस्ट्रोजन बेहतर होगा तो आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ जो है वो बेहतर होगी। उसके साथ जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो भी आपकी बॉडी की जो कमी रहेगी इसको इन ऑर्डर करने में मावन मददगार होगी। यानी आपने जब अपनी ट्रीटमेंट करवानी है तो आपने अपनी ग़िज़ा, आब व हवा, एनवायरनमेंट जिसमें आप रहते हैं, ठीक है, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ और दवा, इन सब चीज़ों पे आपने फोकस करना है। जब आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आपने कोताहियाँ अपनी लाइफ में की, आपका लाइफस्टाइल, यानी आपने सुबह का नाश्ता नहीं किया, सुबह का नाश्ता अगर आपने किया तो 10-11 बजे किया। सबसे पहले आप नाश्ता जो है आपका सुबह 6 से 8 बजे के दरमियान आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। नाश्ते में आप एक दो अंडे खाएं। अंडे खाने से कोई मोटा नहीं होता, ठीक है। जर्दी आपने लाजमी खानी है। एक ये भी होता है कि कोई होता है जी अंडा खा लेता है, उसकी सफ़ेदी खा लेता है, जर्दी छोड़ देता है, कोई जर्दी खा लेता है, सफ़ेदी छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना, आपने अंडा पूरा खाना है। उबले हुए 2 अंडे आप लाजमी खाएं, ऑमलेट खाएं, उसका मक्खन खाएं, पनीर खाएं। सुबह के वक्त आपका नाश्ता जो है परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप एक सेब खा सकते हैं। उसके बाद भुने हुए चने जो होते हैं, ठीक है जी, चने जो होते हैं ये गोश्त का नेमल बदल है, ठीक है। चने आप खाएं, ड्राई फ्रूट्स आप खाएं, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है ऑलिव ऑयल अच्छा होता है, इसके साथ आप मसाज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल से ब्रेस्ट का मसाज कर सकते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव होती है। ब्लड सर्कुलेशन जब इम्प्रूव होती है तो सेल्स तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। ब्रेस्ट जो है शेप भी अच्छी आती है और उनमें डेवलपमेंट भी जो है आप उसमें उसकी स्पीडी हो जाती है, क्योंकि उसके मसाज से ब्लड हर सेल तक पहुंचा। जब हर सेल तक ब्लड पहुंचा तो खुराक भी वहाँ पहुंची, तो इस तरीके से भी उनकी शेप, उन ग्रोथ जो है बेहतर हो सकती है। उसके साथ साथ होम्योपैथी में, होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, ठीक है। वो आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके आप मेडिसिन ले सकते हैं। और जो फिजिशियन अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि जब आप पेशेंट को मेडिसिन दें तो उसका लाइफस्टाइल ठीक करें, उसको ग़िज़ाई हदायत दें, उसको डाइट प्लान दें, ठीक है, और केयर एंड प्रिवेंशन भी उसको बताएं ताकि पेशेंट को आपको मतलूबा रिजल्ट्स मिल सके। तो ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बड़ी अहम चीज़ होती है। स्ट्रेस फ्री रहा करें। बहुत सी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं, वो अल्लाह के इख्तियार में होती हैं। जो चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में होती हैं उसके लिए दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।